जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अचानक से किसानों के बीच में आना हुआ। विधानसभा चुनाव तो निकल चुके हैं, लेकिन लोकसभा में किसकी सरकार लेकर आने वाले हैं, ये चर्चा आज इन लोगों के बीच में करने वाले हैं। खिलचीपुर मंडी में हम इस वक्त मौजूद हैं और लोकसभा का चुनाव का जो माहौल है वो अभी बना नहीं है, लेकिन चलो बनाते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ही से शुरू करेंगे सर। क्या नाम है आपका? घनश्याम जायसवाल। घनश्याम जी, अब की बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। भाजपा का मन बना लिया है मतलब पूरी तरह से? नहीं, भाजपा विकास के नाम पे जो वोट डलेंगे, एक तो राष्ट्र के नाम से जो मतदान होगा इस समय राजगढ़ में, वो राष्ट्र के नाम होगा और विकास के नाम पे होगा। हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, हिंदुत्व बिल्कुल है। हम हिंदू है तो हम गर्व से हिंदुत्व मुद्दा हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर का एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। फसल वसल का भाव सही साठ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं, भाव तो अभी मंडी चालू हुई है, अभी फसलें आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने गेहूं की जो खरीदी की थी, खरीदी की जो घोषणा की थी, सुनने में आया है कि सरकार घोषणा के माफिक वो जो खरीदी करने का मूड में नहीं है। तो फिर भी भाजपा सरकार नहीं, उसके लिए हम करेंगे, संघर्ष करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, लड़ाई करेंगे सरकार से, लेकिन जो वादा उनने किया है उसको मनवाएंगे हम। कौन चेहरा हो सकता है राजगढ़ जिले की धरती से? भाजपा से कौन चेहरा हो सकता है? कांग्रेस का भी एक नाम बता दीजिएगा। नहीं, कांग्रेस में भी हो सकते हैं बहुत सारे जो किसान नेता है, जैसे पुराने जो लोग हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। बीजेपी से भी बहुत सारे नेता जो सामने हैं, लेकिन एक आध का नाम आप सजेस्ट करें, किसान वर्ग सजेस्ट करें। जो किसान परिवार से जुड़े हैं, किसान वर्ग से जो लोग हमेशा जुड़े हैं और गांव के रहने वाले हैं और किसान की बात को समझने वाले हैं, वो तो मेरी नज़र में एक जो चेहरा है वो एक हमारे रिटायर्ड कलेक्टर साहब हैं, शिव सिंह जी। मैंने इंटरव्यू भी किया था उनका। अच्छा, शिव नारायण सिंह चौहान जी। जी, वो बहुत अच्छे, मतलब वो ग्राउंड जमीन से सारी चीज़ों को जानते हैं। और यदि वो आने वाले चुनाव में उनको टिकट मिलता है तो वो मैं समझता हूँ कि राजगढ़ जिले के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि किसान की छोटी छोटी वो कलेक्टर भी रहे और किसान की पीड़ा को वो अच्छी तरह समझते हैं। क्योंकि उनके पिताजी जो से भी मैं मिला हूँ, उनके पिताजी जो हैं वो भी एक गांव से बिलोंग करते हैं और एक चाटुकड़े के पास गांव है, वहीं के मूलता हैं, वो रहने वाले हैं। और उनका जो संघर्ष के बारे में देखेंगे कलेक्टर साहब के बारे में, तो वो एक जमीन से गोबर उठा के भैंस का दूध निकाल, मतलब किसान को समझते हैं। चलो और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी, कौन की सरकार ला रहे हैं बार लोकसभा में? बीजेपी की आनी है सर। दुआरा हट दिया तुमने विधानसभा में, नहीं है सर? वो कही है कि जो किसान के हित में काम करेगी वो धरती पर राज करेगी, वो तो हमारा नारा ही है। हाँ, तो हमारा जो किसानों के हित में काम कर रही भाजपा सरकार और हमारे राष्ट्र के हित में काम कर रही, तो हम तो भाजपा को थोड़ी छोड़ेंगे, बस भाजपा को जिताएंगे। नहीं, किसान के हित में काम तो नहीं कर रही, राष्ट्र के हित में मैं मान सकता हूँ। राष्ट्र के हित में नहीं सर, किसानों के हित में भी कर रही है। हम कुछ गलत होता है तो वहाँ हम जाके खड़ा हो जाते हैं, हमारा हित में काम हो जाता है। तो भाव अभी सही साठ का मिल गया? अरे तो हम तो ले आएंगे ना भाव। तो बात तो भाव की पड़ रही नहीं। हम संघर्ष करेंगे ना उनसे, तो हम जाके बोलेंगे कि हमें। हाँ, भारतीय किसान संघ के माध्यम से लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की हम सरकार से करेंगे मांग करोगे, मतलब पूरी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए फसल का। ये सरकार तो कही है, मोदी जी का एक वादा भी था कि किसान की एक आय दुगनी होगी। कहाँ हुई? मोदी जी को 10 साल हो गए, कहाँ हुई आय दुगनी? लड़ाई इसी बात की है ना कि राष्ट्रवाद से पेट नहीं भरता है साहब। किसान के जेब में पैसा होगा तो मार्केट में पैसा होगा। राष्ट्रवाद यदि है तो किसान की जेब में भी पैसा आएगा। कब आएगा? हम तो इंतजार करके रख गए। राष्ट्रवाद है, यही तो राष्ट्रवाद है। बातें करना है बस राष्ट्रवाद की, धरातल पर नहीं है कहीं भी। किसान यदि देश का पेट भरता है, देश को पाल सकता है, देश की बात कर सकता है, जैसे किसान कोई छोटी से छोटी चीज को पैदा करने में क्षमता रखता है, तो सरकारों को मनाने की क्षमता भी किसान रखता है। कहाँ मानी सरकार? 700 किसान आंदोलन में मर गए थे। 700 किसान आंदोलन में मर गए थे, तब जाके मोदी जी की नींद खुली थी कि अब जग जाते हैं भाई, अब अति हो जाएगी। मनाया तो है ना किसान ने उनको। 700 की कुर्बानी देनी पड़ी आप लोगों को, वो समझ में नहीं आई। करेंगे ना हम कुर्बानी देने के लिए। किसान के जवान, किसान का बेटा और जो भी जवान जो सीमा पे है और यहाँ किसान है, 2 कुर्बानियां देते आए हैं।
और हम देते रहेंगे जब तक हमारी बातों को नहीं मानी जाएगी। हम लड़ते रहेंगे, कुर्बानी देना हमारा काम है। कुर्बानी दे देंगे लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। नहीं, बीजेपी को नहीं देंगे, राष्ट्रवाद को देंगे। बीजेपी हमारे, हमको बीजेपी के पिट्टू थोड़ी है, हम तो राष्ट्रवाद के राष्ट्रवाद की सरकार वही आपके हिसाब से दो। राष्ट्रवाद की सरकार है कि तो हम वोट देंगे उनको, क्या बुराई है उसमें। हाँ बाबू जी, किसकी सरकार आपकी बात? सरकार तो बीजेपी की आनी है और मोदी जी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल है ना। मोदी जी की जो है देश विदेश में चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो उनमें खूबी है। अच्छा, राजगढ़ जिले से एक आध चेहरा बता सकते हैं, एक आध नाम सांसदी के लिए कि इसको टिकट मिलना चाहिए, बढ़िया चेहरा हो सकते हैं भाजपा से? भाजपा से हमारी सोच में किसान का बेटा आना चाहिए, और जो भी पार्टी की सोच अलग है, अब हमारी सोच अलग है, हमारे कहने से तो कोई टिकट देते नहीं है। अरे आप लोगों की बात पहुंचेगी शीर्ष नेतृत्व तक। किसान का बेटा कौन कौन हो सकता है? एक आध नाम। जो भी देहात में रहते हैं वो सब किसान के बेटे हैं, अधिकारी छोड़ के। अब पार्टी के ऊपर है, पार्टी जिसको भी चेहरा सामने लागा उसका हम वोट करेंगे। हमारा तो बीजेपी का जो सिद्धांत है उसको नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी का जो सिद्धांत है, मतलब राम मंदिर मजा आ गया, बन गया तो आ ही गया वो तो। भाई हिंदू है तो बीजेपी है, अगर हिंदू नहीं है तो बीजेपी है ही नहीं। मान लो बीजेपी ही हिंदू के ऊपर काम करती है। तो किसान की कहाँ सुने भाजपा? चक्कर तो वही है। डर से तो नहीं बोल रहे आप, क्योंकि 5 का 5 ही विधायक बीजेपी का है यहाँ। नहीं, वो तो आपने बोला था कि 3000 तो काफी है, लेकिन वो तो जनता के ऊपर है। आपका चैनल के माध्यम से आपने बोला तो देखो, हम तो हमेशा विपक्ष में खड़े रहने वाले आदमी है। हम तो आप लोगों की आवाज बनेंगे, और जब तक सांस है जब तक बनेंगे। आपकी सोच और जनता की सोच में बहुत अंतर है। नहीं, वो तो हमें भी पता चला ना इस विधानसभा चुनाव में। भाई अब क्या है, एक ही मुद्दा है, सिर्फ श्री राम का, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। किसी काम का नहीं है। अच्छा, हाँ, तो राम जी के नाम पे वोट दोगे क्या भाई साहब? मैं कर्मचारी हूँ, मैं नहीं। अच्छा, कर्मचारी है, चलो यार, तमरुन डालो है, नहीं टेंशन मत लीजिए। राम के नाम पे वोट दे दोगे? है नहीं? कतरा वोट से जीता होगा नहीं बार भाजपा के? सारे भाजपा ही है। हाँ, ऑलरेडी आल टोटल देख, जो अनंग से अनंग पलटी तो नहीं मार ली डर का मारे? क्यों असो लग रहे मारे? क्यों लग रही सनातन से ठीक है। अच्छा अब तो राम राज्य हो गया, डरने की क्या बात है। अच्छा, किसी को भी नहीं? हाँ, कोई डरवा को कोई काम नहीं है सर। अब तो जैसे मान लो अब राष्ट्र के पीछे और भगवान का जन्म हो गया, तो अब सब जुड़ गया ना एक तो उसमें। खेती किसानी पे बात करेगा, और जो राष्ट्र की बात करेगा, जो राम राज्य की बात करेगा, वही देश पे राज्य करेगा। वही देश पे राज करेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अच्छा, कांग्रेसियों ने गलती कर दी क्या राम मंदिर का जो निमंत्रण ठुकराया है इसमें? दुर्भाग्य भाई साहब, मैं तो उनको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि ऐसे अवसर को वही लोग, एक कहावत है कि भगवान ने, माता पार्वती कहीं जा रही थी तो एक व्यक्ति अंधा था। हाँ। अब अति दरिद्र था, तो उसने कहा कि भाई, पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि भाई ये तो बहुत गरीब है, इसको तो कुछ न कुछ दिया जाए स्वामी। तो शिव जी ने कहा पार्वती जी से कि पार्वती जी इसके भाग्य में नहीं है, इसके भाग्य में नहीं है। तो उनने की नहीं, आप तो एक सोने की ईंट इसके सामने डाल के देखो कैसे इसका भाग्य में नहीं है। तो उनने की कि तो अब उनने जब वो जैसे सोने की ईंट उनके सामने डाली, तो उसने कहा कि यार वो व्यक्ति जो दरिद्र था, उसने कहा कि मैं, सब लोग अंधा कैसे चलते होंगे। तो जैसे वो चलने लगा तो भगवान ने उनके सामने सोने की ईंट डाल दी। सोने की ईंट जब उनके सामने भगवान ने डाली, तो उसने कि अंधा कैसे चलता होगा, तो वो अंधा हो गया। तो पार्वती जी ने फिर कहा कि नहीं, वो पूरी ईंट को लांग के आगे निकल गया कि देखो पार्वती जी इसके भाग में नहीं आ रहे, कि नहीं तुमने सब चाल चल गई, तुम तो एक बार हो के पाँव में ठोकर लगवाओ, जब जानेंगे कि इसको इसके भाग में नहीं है। तो जैसे ही वो चला, फिर आगे ईंट डाल दी, तो उसके पैर में ठोकर लगे, उसको लोई निकल आया, खून निकल आया। फिर भी उसने कि यार एक पत्थर की अभी चोट लगी, अंधा और बाकी कितनी ठोकर खाता होगा। यही हाल कांग्रेस का है। उनके सामने सोने की ईंट डाली थी चुनाव लड़ने के लिए, यदि वो जाते, वो वहां जाते, तो समाज कुछ उन पे विचार करती। अब तो सोने की ईंट उनके सामने डाली थी, उसकी भी ठोकर खा ली उनने। बड़ी पॉइंट की बात बोली है भाई। तो वो सोने की बात में दम है भाई साहब की। सोने की ईंट भी के टाइम पे निमंत्रण सोने की ईंट था, वो उनके लिए सोने की ईंट एक निमंत्रण था। अब वो उनके नसीब में नहीं है, भगवान शंकर का ही उनको शराप हो सकते हैं, इसलिए उनने वो सोने की ईंट को ग्रहण नहीं करा। वो
जानबूझ के देखते हुए भी अंधे हुए हैं। मतलब पत्ता साफ है कुल मिला के। हाँ, पत्ता साफ है, इस बार तो नहीं होगा उनका, भविष्य में कभी कुछ हो सकता है तो फिर वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं तो यदि ये चैनल के माध्यम से उन तक बात जाती हो तो भाई साहब प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि थोड़ा विपक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ तो अकल का काम करो। भगवान से क्या लड़ाई हो सकती है इंसान की? नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। भगवान से तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हर आदमी पार्टी से किसी विषय पर अपना अपना विचार हो सकता है। मैं किसको वोट दूं, आप किसको वोट देंगे, आपकी विचारधारा क्या है, मेरी विचारधारा क्या है। लेकिन भगवान से बेर नहीं होना कुल मिला के। उनने जो करा है वो भगवान से बेर करा है, और भगवान से जो बेर करता है परिणाम सब जानते हैं। बिल्कुल सत्य बात। भगवान से बेर करने वाला कभी जीता नहीं है, चाहे कंस हो चाहे रावण हो। चलो ठीक है, कंस और रावण से तुलना हो गई है कांग्रेसियों की। आने वाले समय में थोड़ा ध्यान रखना।